ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, तो ये तो हम दिखा दिए एक्टिविटी दोनों। कल बताए थे ये स्टडी वी हैव डिस्कस्ड ए लिटिल बिट ऑफ डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो देखो, वी यूजुअली रिगार्ड रिफ्रैक्शन एज द फेनोमेनन इन व्हिच ए रे ऑफ लाइट प्रोपागेटिंग ऑब्लिकली, है ना, ऑब्लिकली मतलब एंगुलरली, propagating obliquely in one transparent medium changes its direction of propagation or bend its path when it goes into another ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, यानी सीधा साधा अगर बोलेंगे, छोटा मोटा डेफिनेशन अंग देंगे तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ना बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है ना? ठीक है, देखो तब सब देखो, इट इज पॉसिबल टू ऑब्जर्व रिफ्रैक्शन थ्रू ए सेटअप ऑफ द टाइप डिस्क्राइब बिलो। तो देखो, ए कॉइन इन द बीकर कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड अप, है ना, बिकॉज ऑफ, यहाँ तो डायग्राम, मेरे डायग्राम नहीं दिया है, हम जो बोर्ड में दिखाए वो एक्चुअली उसी तरह से होता है। ये भी, इसका भी रे डायग्राम पॉसिबल है, ठीक है ना, इसको भी हम फिर से भेजेंगे। देखो एक्टिविटी 2 क्या है, डीप ए पेंसिल इन वाटर एट अबाउट 45 डिग्री एंगल टू द सरफेस ऑफ द ग्लास, एग्जामिन द अपीयरेंस ऑफ द पेंसिल व्हेन व्यूड एट एन एंगल टू द सरफेस ऑफ द ग्लास। इसको देखने का प्रयास करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व about the appearance and shape of the pencil? The pencil appears bent near the surface of water. So at the surface of water the pencil appears to be broken. ठीक है, bent नहीं तो broken जैसा लगेगा। So अब देखो आगे इंपॉर्टेंट और चीज है, रिफ्रैक्शन का बहुत सारे फेनोमेनन है। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू डायमंड, है ना, दीज आर ऑल ट्रांसपेरेंट लाइट पासेस। तो एक जो लाइट घुसता है वो तरह तरह लाइट होकर निकल आता है, ये आगे जाकर बताएंगे थोड़ा सा डायमंड वाला केस का। सो ऑल दीज एक्टिविटीज एंड मेनी अदर सिमिलर फेनोमेनन कैन बी इजीली अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, देखो यहाँ पर बोला है, द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द फेनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन इज रिलेटेड टू मेनी डे टू डे, है ना, लाइफ एक्टिविटीज, है ना, डे टू डे इफेक्ट्स इन आवर लाइफ। तो ये रिफ्रैक्शन का बहुत सारे, हम सब जो रेनबो देखते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट थ्रू द रेन ड्रॉप्स। इस रेनबो कब दिखाई देता है, जब बादल में क्या रहता है, नहीं, जब आसमान में बादल रहता है और सनलाइट भी रहता है, ठीक है ना। तो लाइट रेज वो रेन ड्रॉप्स में जब गिरेगा तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, दो 7 कलर्स गेट डिस्पर्स्ड, यानी सेपरेट हो जाता है, तो रेनबो इज फॉर्म। तो वो तो आगे बताएंगे कैसे बन रहा है। नाउ लेट अस कम टू व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो, द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बता रहे हैं, बोलो, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ, कोई बोला कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कोई बोला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन नहीं, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अच्छा, एक बार देख लेते हैं कितने आए हो, हाउ मेनी वी आर प्रेजेंट टुडे। $41 हुआ है जी, 40 क्रॉस किया है, मेरे लेके 41 है, ठीक है, थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो, दोस्त को बोलो जो साथी यू आर मिसिंग DNM, ठीक है। रुको, फोटो ले रहे हैं सबको। अवंतिका तक है इसमें ना, अवंतिका के बाद भूमि, ये सब है अवंतिका, रुको, उसके बाद पीयूष आया है, पीयूष के बाद कौन है, पीयूष के बाद है सगुन, समीर, स्नेहा आई है, स्नेहा कुमारी प्रेजेंट। ये सब का नींद खुलता ही नहीं है, देखो ये सब का नींद खुलता ही नहीं है, कैसे पढ़ाई लिखाई होगा, हे भगवान, 6 महीना पार हो गया, 6 months इज ऑलरेडी लेफ्ट। सोचो, इफ यू आर नॉट सीरियस इवन नाउ, देन हु कैन हेल्प यू। अब गॉड का भरोसा रह जाओ, DNM भरोसा मत रहो। ओके, नाउ लेट अस कम टू नो द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। थोड़ा मोड़ा बताए थे, द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, ठीक है।
द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, मीडिया इज प्लूरल, देखो मीडिया मीन सिंगुलर, मीडिया इज प्लूरल। सो इन वेकम लाइट प्रोपागेट्स एट ए स्पीड ऑफ नियरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वेकम। ठीक है, वेकम मतलब क्या है, इन द स्पेस वेयर देयर इज नो मीडियम नाइदर एयर नथिंग। सो वहाँ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड को रोकने का कोई साधन है ही नहीं, तो स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। हाउएवर व्हेन इट एंटर्स एनी अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इट स्पीड्स डिक्रीजेस। अब देखो वेकम का डेंसिटी सो लिस्ट है, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो डेंसिटी कम है मतलब स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है ना, स्पीड लाइट को जाना पड़ता है, तो अगर डेंसिटी ज़्यादा होगा तो उसका स्पीड घट जाता है। तो अगर किसी मीडियम का डेंसिटी कम है, लिस्ट है, तो उसमें लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होगा, यानी वेकम में कोई मीडियम है ही नहीं, है ना। सो देयर इज नथिंग टू ऑब्स्ट्रक्ट द स्पीड ऑफ लाइट, हेंस द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वेकम। ठीक है, और जो उसका वैल्यू कितना मान लिया गया है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, नहीं तो मीटर पर सेकेंड में 3 × 10⁸ होगा, और अगर लाख में हिसाब करोगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यह है मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट। अब इसको थोड़ा याद रखो, याद रखना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए। हाउएवर व्हेन इट एंटर्स एनी अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इट स्पीड डिक्रीज। अब देखो लाइट आ रहा है ना, स्पेस से एयर में आ रहा है, एयर का डेंसिटी तो थोड़ा है, एयर इज एटमोस्फियर हैज़ गॉट मिक्सचर ऑफ गैसेस, सो इट हैज़ गॉट सम मीडियम। एयर होते हुए अगर वाटर में आ रहा है तो वाटर का डेंसिटी और ज़्यादा है, तो वाटर में जब घुसेगा तो उसका स्पीड और घट जाएगा। तो मैक्सिमम स्पीड था स्पेस में, है ना, यानी वेकम में, और उसके बाद उसका स्पीड थोड़ा घटेगा एयर में, लेकिन हम सब वेकम और एयर में स्पीड ऑफ लाइट सेम मान लिए गए हैं। ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो वेकम में, स्पीड ऑफ लाइट इन वेकम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ऑल्सो, एयर ऑल्सो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वेकम का जो वैल्यू है एयर के लिए भी वही वैल्यू मान लिया गया है। ठीक है, लेकिन वाटर में प्रवेश करेगा, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू वाटर देन स्पीड ऑफ लाइट विल डिक्रीज। क्यों बोलो तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, और वाटर से फिर अगर ग्लास में घुस गया, है ना, ग्लास तो है ना, वाटर ट्रांसपेरेंट है, वाटर से पार होकर वो ग्लास मीडियम में जा रहा है, तो ग्लास का डेंसिटी और ज़्यादा है, तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट और घट जाएगा। ठीक है, सो मोर इज द डेंसिटी, हायर इज द डेंसिटी, लेस इज द स्पीड ऑफ लाइट। समझ में आया क्या बोले हम? मनीष, मत्सम, प्रशांत, सो गया सब सो गया? Yes, sir. बोलो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट एंड डेंसिटी? हम डिस्कस किए ना, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट एंड डेंसिटी? डेंसिटी ज़्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम कम होगा ना। हाँ, इफ द डेंसिटी इज मोर, हाँ, इफ द डेंसिटी इज मोर स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज लेस, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। को पिक्चर कहीं गायब हो गया, बेटा पिक्चर कैसे वापस आएगा रे? क्या? अच्छा अभी आएगा, यहाँ पर आएगा चेंज। अच्छा आ गया, आया है। ओके स्टूडेंट्स, चलो वापस आ गया। ये माइक ऑन है? हाँ माइक ऑन किए, माइक ऑन किए, ठीक है। सो देखो, हाँ, सो इट इज दिस चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट दैट कॉजेस लाइट टू, नहीं हम तो छोड़ दिए। अब बोलो रिलेशनशिप क्या निकला तब? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम एंड इट्स डेंसिटी? कोई मीडियम का डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, होगा आराध्या? हाँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। हाँ हाँ, देखो, तो हम सब तो रिलेशनशिप जोड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है। दैट स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, है ना, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। यानी अगर डेंसिटी मीडियम का डेंसिटी ज़्यादा होगा तो उसमें लाइट का स्पीड कम होगा, और अगर डेंसिटी कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाएगा, होगा ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम एंड द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, इन दोनों का संपर्क क्या निकला? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। अगर कोई मीडियम का डेंसिटी ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा, डेंसिटी अगर कम है तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाएगा,
सब किताब निकाल के रखे हो? हाँ, सी द बुक। साउंड बड़ी फेंट आ रहा है सबका, व्हाट इज द रीजन? देखो, however, when it enters any other transparent medium, its speed decreases. It is this change in the speed of light that causes light to bend. तो स्पीड जैसा ही गाड़ी का तुम्हारा स्पीड घट जाता है तो क्या हो जाएगा? गाड़ी सीधा जाता है नहीं, टलमलाता है, बेंड हो जाता है, मतलब डायरेक्शन चेंज होता है। सो इस तरह लाइट के लिए भी वेन एवर देयर विल बी चेंज इन स्पीड, देयर विल बी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द, है ना, path of the light ray to bend when it goes from one medium into the another. Thus bending of light ray is basically, so what is the cause of bending of light? The cause of bending of light rays when it's moving from one transparent medium into another is due to the change in its speed of light when it goes from one medium into the other. ठीक है, एक मीडियम से, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब वो प्रोपागेट कर रहा, पास हो रहा है, तो उसका स्पीड बदलता है, स्पीड चेंज होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी बदल जाता है, इसीलिए स्पीड भी बदल जाता है। तो जैसा ही स्पीड बदल जाएगा तो उसका प्रभाव क्या होगा? इफेक्ट इज दैट लाइट रे विल बेंड इट्स पाथ और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ठीक है, सो द cause of refraction is basically change in the speed of light in a medium. The speed of light in a given medium is taken as an indicator of its optical density. अब देखो एक तो नया टर्म आ गया, optical density. The speed of light in a given medium is taken as an indicator of its optical density. मतलब क्या? हम सब अभी तक जो जानते हैं mass density. Density is equal to what? आशी, what is density? Density is defined as mass per unit volume. Am I right or not? What is density? Mass per unit volume is called density. तो इसको मास डेंसिटी कहते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ ए मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट, है ना। ऑप्टिकल डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ ए मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट। थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। जैसे कि मास डेंसिटी ऑफ वाटर और केरोसिन अगर हम सब कंपेयर करेंगे, मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी, तो देखो वेल फ्लोट्स ओवर वाटर, तो यानी वेल, है ना, इज लाइटर, तो यानी वेल का डेंसिटी वाटर से कम होता है। मास डेंसिटी क्या है? मास डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ वेल इज लेस देन दैट ऑफ द वाटर। लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी उल्टा हो जाता है यहाँ पर थोड़ा सा, है ना। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन द केरोसिन वेल। ठीक है, केरोसिन वेल के लिए ऑप्टिकल डेंसिटी केरोसिन वेल का ज़्यादा है, वाटर का कम है, और मास डेंसिटी वाटर का ज़्यादा है, केरोसिन वेल का कम है। ओके, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ, अरे तुम सबका आवाज़ नहीं आ रहा है बाबू, एकदम आवाज़ नहीं आ रहा तुम, हम तो वॉल्यूम फुल रखे हैं। अच्छा चलो, टाइम इज रनिंग आउट, सो वी से दैट मोर इज द स्पीड, तो हो गया। अब देखो ऑप्टिकल डेंसिटी, हाँ, द स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम इज टेकन एज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी, है ना। तो ऑप्टिकल डेंसिटी कितना है उस पर स्पीड ऑफ लाइट निर्भर होता है। तो जैसा हम बोले, अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट कम। अनुष्का सुनाई दे रहा है तुमको? रिधिमा को सुनाई दे रहा है? यस सर। रिधिमा प्रेजेंट? यस सर। सुनाई दे रहा है ना? तो देखो, अगर किसी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी, या सिंपली तुम सब कॉन्सेप्ट में लो, डेंसिटी का ही कॉन्सेप्ट रखो। अगर कोई मीडियम का डेंसिटी ज़्यादा है तो उस मीडियम में अगर लाइट पास होगा तो उसका स्पीड ज़्यादा होगा ना कम होगा? डेंसिटी ज़्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट कम, और डेंसिटी कम तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा। जैसे कि तुम सब का मोटरसाइकिल या स्कूटी तुम सब ड्राइव कर रहे हो, है ना, अगर रोड खाली रहे तो स्पीड ज़्यादा होगा, है क्या नहीं? पॉपुलेशन डेंसिटी रास्ता में कम है, पॉपुलेशन कम है, तो गाड़ी का स्पीड ज़्यादा होगा। और अगर रास्ता भरा, है ना, खचाखच भीड़ भरा हुआ रहता तो स्पीड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वैसा ही तो रास्ता में अगर पॉपुलेशन का स्पीड डेंसिटी ज़्यादा है तो तुम्हारा गाड़ी का स्पीड कम होगा, है ना। वैसा ही लाइट का भी, अगर मीडियम का डेंसिटी ज़्यादा तो लाइट का स्पीड कम, मीडियम का डेंसिटी कम तो स्पीड हो जाएगा ज़्यादा, होगा ना। ओके, so we say that more is the speed of light in a given medium, the less is its optical density. देखो स्पीड, अगर लाइट का स्पीड अगर ज़्यादा तो ऑप्टिकल डेंसिटी कम, एंड वाइस वर्सा, वाइस में उल्टा। ठीक है, अगर ऑप्टिकल डेंसिटी कम तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाएगा।
ठीक है। सो वैक्यूम और फ्री स्पेस और एयर हैज़ लिस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो वैक्यूम का या फ्री स्पेस और एयर का हम डेंसिटी सबसे कम मानते हैं, हैज़ लिस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। तो स्पीड अगर मैक्सिमम है यानी डेंसिटी इज मिनिमम, डेंसिटी इज मिनिमम। तो वैक्यूम में डेंसिटी कुछ है ही नहीं, इसलिए डेंसिटी मिनिमम है। ठीक है, देखो अब ऑफ एनी टू गिवन मीडिया, अब दो तो ट्रांसपेरेंट मीडियम तुम लो, हाँ ठीक है। वन हैविंग हायर वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, है ना, एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, यह इट इज़ रेफर्ड टू एज द ऑप्टिकली रेयरर ऑफ द टू मीडिया। तो देखो जिसमें स्पीड ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी कम होगा, है क्या नहीं। तो हम सब क्या बोलेंगे, दैट इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। रेयरर मतलब हल्का पतला, ठीक है, डेंसिटी कम, रेयरर मतलब डेंसिटी कम। तो द वन हैविंग हायर वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इट इज रेफर्ड as to have, it is referred to as the optically rarer of the two, optically rarer medium। optically rarer medium मतलब less density, है ना, medium of less density। the other having a lower value of speed of light, और जिसमें speed of light कम है, it is referred to as optically denser medium। तो density ज़्यादा तो इसलिए speed कम। तो अगर लोअर वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट कम है, इसका मतलब मीडियम का डेंसिटी ज़्यादा है। ओके, द अदर हैविंग द लोअर वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन इट इज रेफर्ड टू एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम ऑफ द टू मीडिया। तो देखो सिंपल है मीनिंग, अगर एयर और वाटर लेंगे, है ना, लाइट इज मूविंग फ्रॉम एयर टू वाटर, तो एयर को क्या बोलेंगे, एयर का डेंसिटी कम है, वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है, तो एयर को बोलेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और वाटर को बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। तुम सब का भी आवाज़ नहीं आ रहा, मुझे आज एकदम आवाज़ फेल्योर है। हाँ आवाज़ फेल्योर है। अच्छा अब देखो एक चीज़ और थोड़ा सा बता देते हैं, ऑप्टिकली डेंसर हो गया ना। अब देखो दो मीडियम मानो वाटर एंड ग्लास, ठीक है, वाटर इज ट्रांसपेरेंट एंड ग्लास इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो अब देखो बोलो किसका डेंसिटी ज़्यादा है, अली मोहतसम, वाटर का डेंसिटी ज़्यादा या ग्लास का डेंसिटी ज़्यादा? ऐ गधा, ग्लास का डेंसिटी ज़्यादा, कौन भारी है, ग्लास ना वाटर? जो ज़्यादा भारी उसका डेंसिटी ज़्यादा है ना, भारी ज़्यादा मतलब डेंसिटी ज़्यादा। तो हाँ ग्लास का डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है ना, और वाटर का डेंसिटी कम है। तो स्पीड किस में ज़्यादा होगा, वाटर में या ग्लास में? वाटर में। जिसमें डेंसिटी कम उसमें स्पीड ज़्यादा, ठीक है। तो ग्लास का डेंसिटी ज़्यादा तो ग्लास में स्पीड हो जाएगा कम, ठीक है। इफ़ द डेंसिटी इज मोर स्पीड इज लेस, ठीक। सो अब देखो तो तुम्हारा यहाँ पर लास्ट में जो दिया हुआ है, लास्ट में देखो हायर द ऑप्टिकल, देखो हायर ऑप्टिकल डेंसिटी, डेंसिटी सोचो ज़्यादा है यानी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, है ना। जो वाटर और ग्लास इन दोनों में से कौन रेयरर मीडियम और कौन डेंसर मीडियम होगा? वाटर इज द रेयरर मीडियम एंड ग्लास इज द डेंसर मीडियम, ठीक है। ग्लास से डायमंड का डेंसिटी और ज़्यादा होता है ना, तो ग्लास हो जाएगा रेयरर मीडियम और डायमंड हो जाएगा डेंसर मीडियम, ठीक। नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आ रहा है? नो। तो अब देखो तो फिनिशिंग दे देते हैं इस हायर द ऑप्टिकल डेंसिटी, देखो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, है ना, लोअर द स्पीड ऑफ लाइट। अगर मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट कम, और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, इफ द मीडियम का डेंसिटी कम है, इफ द मीडियम इज ऑप्टिकली रेयरर, है ना, देन द स्पीड ऑफ लाइट इज हायर द स्पीड ऑफ लाइट। तो रेयरर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होगा, डेंसर मीडियम में स्पीड कम होगा। तो यानी डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट का हम क्या रिलेशनशिप बना पा रहे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट कम, और ऑप्टिकल डेंसिटी कम तो स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, ठीक। चलो आज यहीं तक छोड़ते हैं।